योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ कई बार की गई। इस हद तक की गई कि उन्हें बुलडोजर बाबा भी कहा गया। इस हद तक की गई कि उनके विरोधियों ने उनकी इस कार्रवाई के ऊपर सवाल भी उठाए कि आखिर इस तरीके से कैसे अपराध काबू में आएगा। बहरहाल ये पहली बार हुआ कि एक अपराधी के घर पर जब बुलडोजर चलाया गया तो वहां पर उस अवैध जमीन पर निर्माण करके गरीबों को सौंपा गया। और योगी आदित्यनाथ ने हर जिले के विकास प्राधिकरण से ऐसा कहा है कि जहां पर भी अवैध कब्जे की जमीन छुड़ाई जा रही है वहां पर बुलडोजर चलने के बाद गरीबों के लिए घरों का निर्माण कराया जाए। तो क्या अब मुख्तार अंसारी के भी जो अवैध कब्जे वाले जमीनों पर बुलडोजर चला है वहां गरीबों के लिए घरों का निर्माण होगा? 3 साल में अतीक अहमद की 1700 करोड़ की आपराधिक संपत्ति मिट्टी मिट्टी हुई। 1166 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति या तो कुर्क हुई या बुलडोजर से खत्म की गई। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी तो सीधे बुलडोजर चलाकर अतीक के कब्जे से आजाद कराई गई। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए। सच है कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद अतीक के आतंक का साम्राज्य सिर्फ मिट्टी मिट्टी नहीं हुआ। अतीक के आतंक को रगड़ा ही नहीं गया, अब अतीक के वर्चस्व की जमीन पर उसके आतंक को दफनाकर गरीबों का शीश महल खड़ा कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि बुलडोजर से सिर्फ विनाश अपराधी का नहीं होता, बुलडोजर से ही आगे फिर गरीबों के घर का विकास भी किया जा सकता है। हमारा नेता ऐसा ही होना चाहिए जो हमारे लिए कुछ विकास करे, ऐसा नहीं जो कि अपना ही काम करता रहे। कभी सोचा था कि नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। हम आज आए थे अपनी मम्मी से मिलने, कल बकरीद का त्योहार था इसीलिए, और हमने कभी यकीन नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इन लोगों ने बताया तब भी हमको भरोसा नहीं हुआ, लेकिन आज उन्होंने सच में बहुत बड़ा काम। ये बयान न तो आयोजित है न ये प्रायोजित है। इन बयानों में गरीब को घर मिलने की खुशी समायोजित है। यकीन ना हो तो ये चेहरे देखिए, इनके चेहरे के भावों को पढ़िए, जिन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि प्रयागराज के बेहद अहम इलाके में गिने जाने वाले लूकरगंज में माफिया अतीक के कब्जे में रही जमीन पर अब सरकार ने इनको घर बनाकर दे दिया। इसीलिए भावुक होकर कहती हैं, अम्मी का भी मेरे बहुत ये उनका ख्वाब था कि उनका खुद का घर हो, नहीं हो सका, मगर आज नहीं है तो उनका भी आशीर्वाद है हम लोगों के साथ कि उनका ये सपना पूरा हुआ। बहुत जहाँ भी है वो बहुत खुश होंगी। योगी जी के लिए कहेंगे आगे भी वो सबके लिए ऐसे ही गरीबों के लिए करते रहें। हम लोगों की दुआएं उनके साथ है और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे 76 लोगों की खुशियों को गिनती में मत डालिएगा, समझिएगा योगी मॉडल को, जिन्होंने दूसरों के घरों में लोगों के बर्तन मांजकर झाड़ू पोछा करके अपने मजदूर पति के साथ संघर्ष भरा जीवन जीती राधा को भी मकान मालकिन बना दिया। अतीक के कब्जे वाली जमीन पर खड़े फ्लैट की मालकिन। यहाँ खाना बनाएंगे और बाकी सामान रखेंगे, यहाँ पे सामान रख देंगे। ये सोचा था कि एक फ्लैट होगा आपका अपना? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। सरकार की वजह से हो गया। अतीक अहमद के कब्जे से 15,000 वर्ग फीट की जमीन को छुड़वाया गया था, जिस पर 4 फ्लोर के 76 फ्लैट गरीबों के लिए 18 महीने में तैयार कर दिए गए। लॉटरी सिस्टम से बांटा गया हर फ्लैट 300 वर्ग फीट के एरिया में तैयार है, जिसमें 4 लाख रुपए सरकार दे रही, 3.5 लाख रुपए गरीब लोगों को देना है। फ्लैट की लागत 7.5 लाख रुपए है, जिसमें से जो बाकी की सब्सिडी दी गई है 3.5 लाख रुपए इनको देने होंगे, लाभार्थी को देने होंगे, वो भी आसान किस्तों में देने होंगे। और अब इनके लिए एक छत मुहैया कराई गई है। जिन लोगों को घर मिला, कोई दूसरों के घर काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, किसी के पति मजदूरी करते हैं। इसीलिए जब अपने घर की चाबी इनके हाथ आई तो महिलाएं भावुक हो गईं। गीता के आंसू हैं ये। गीता के पति एक अस्पताल में मुश्किल से 8,000 रुपए महीने की नौकरी करते हैं। अतीक की अवैध जमीन पर अपना वैध मकान पाने की कहानी बताते हुए आंसू इनके निकलने लगते हैं। लूकरगंज में तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। अच्छा। हाँ, हम लोग काफी दिन से किराए पे रह रहे हैं, बहुत दिक्कत उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा किराए दे रहे हैं। हमारे पति बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात हम लोग के लिए समय नहीं निकाल पाते, इसी एक आसियाने के लिए। लेकिन आज योगी जी ने हमें एक छत दे दिया, बहुत बड़ा वो किया। जो अतीक सिर्फ परिवारों को उजाड़ता रहा, अब उसी के अवैध कब्जे वाली जमीन पर परिवारों को योगी आदित्यनाथ बसा रहे हैं।
इसीलिए ये परिवार खुशी से बताते हैं घर में अब कहाँ क्या कुछ रखेंगे। ये छोटी सी हमारी किचन है। अच्छा। और यहाँ हम लोग अपना बैठक बनाएंगे। अच्छा, डिजाइन कर लिया आपने कि कहाँ पे क्या बनाएंगे? जिसके पास मकान नहीं है और एक बार भी मिल जाए और तो वो सोच नहीं सकता है, तो वो बरसों से सोचता है कि हमारे पास छोटा सा मकान हो तो वो कैसा अपना घर बनाएगा, सपनों का महल। छोटा सा भी रहेगा तो उसमें अपने आप सपने में ही सोचता रहता है कैसे क्या करना है, कहाँ डिजाइन करना है, कहाँ हमें किचन बनाना है। जितनी इनकम नहीं उतनी हम लोग किराया दे देते हैं तो हम लोग को बचेगा क्या? कुछ बचत नहीं होती। कुछ बचत नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये है कि आशियाना मिल गया है तो कुछ तो बचाएंगे बच्चों के लिए। बहुत दबदबा रहता था, उनके आगे किसी का नहीं चलता था। बस यही है, उनके आगे कौन बोल सकता है। लेकिन कभी नहीं सोच सकते थे कि उनके फ्लैट में हम लोग को निवास मिलेगा, कभी कुछ होगा, ऐसा कुछ सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन बहुत खुशी हुई कि इस एरिया में हम लोग को मकान मिल गया जहां सोचना संभव नहीं था हमारे लिए। जो कोई सोच भी नहीं पा रहा था उसे न सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने सोचा बल्कि करके भी 2 साल के भीतर दिखा दिया। आपको अब 2 बयान सुनाते हैं, एक कमिटमेंट का और एक कमिटमेंट पूरा करने का। आज हम प्रयागराज में ऐसे एक माफिया से, कब्जा से मुक्त करी संपत्ति पर गरीबों के लिए एक नई आवास योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। अतीक को जहां मिटाया वहीं गरीबों के लिए घर बनाया वाले फॉर्मूले का अब जल्द आपको उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में विस्तार देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री का अगला संदेश साफ है। मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा वे भी अपनी माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आशियाना बना करके भव्य आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। यूपी से अब नई लकीर मुख्यमंत्री ने खींच दी। उत्तर प्रदेश से अपराधियों पर बुलडोजर चलाने वाला मॉडल सीखकर अपने अपने राज्य में बुलडोजर चलाते दूसरे मुख्यमंत्रियों को अब माफिया को मिटाकर गरीबों को घर उसी जमीन पर देने वाला प्रयोग भी अपनाना होगा। संतोष शर्मा के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।